नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। तृतीय श्रेणी तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों को एक बार फिर निराश होना पड़ेगा। प्रश्नकाल के साथ शुरू राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई के दौरान राजस्थान ने स्थानांतरण के सवाल पर कहा कि अभी सभी तरह के तबादलों पर रोक है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर नीति बनाई जा रही है। इसके लिए आमजन, शिक्षाविदों और शैक्षिक संगठनों के सुझाव के बाद तबादला नीति बनाई जाएगी। सरकार के इस जवाब से ये स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल तृतीय श्रेणी के तबादले खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने ध्यानाकर्षण किया। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को लेकर स्थगन प्रस्ताव के जरिए सरकार का ध्यानाकर्षण किया। विधायक चौधरी ने कहा कि नशे की प्रवृत्ति के साथ अपराध बढ़ रहा है। सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी घमासान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान सरकार भी अब तक यह क्लियर नहीं कर पाई है कि इस बार भी चुनाव होंगे या नहीं। इसी को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद सभी छात्र संगठनों का संयुक्त प्रदर्शन हो रहा था। इसमें पहले एबीवीपी भी शामिल थे, लेकिन प्रदर्शन से पहले एबीवीपी इस मुद्दे से पीछे हट गई। यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र नेता जुटे थे। इस दौरान कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष आदित्य शर्मा और पुलिस के बीच बहस हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उठाकर जीप में बिठाया और हिरासत में लिया। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर चुके हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 18 पूर्व अध्यक्ष, जिनमें सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक कालीचरण सराफ समेत कई नेता शामिल हैं, वे भी सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिख प्रदेश में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग कर चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीबीआई पेपर लीक गिरोह के सॉल्वर्स कनेक्शन तक पहुंच गई है और इस मामले में इस केंद्रीय जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया। सीबीआई चारों डॉक्टरों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। इनमें 3 डॉक्टर चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। सीबीआई ने इन तीनों डॉक्टरों का कमरा भी सील कर दिया है और इनका लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किया है। एम्स पटना के निदेशक जीके पॉल ने आज तक से बात करते हुए कहा, हमारे लिए चौंकाने वाली बात है कि हमारे स्टूडेंट्स ऐसी बात में शामिल हैं। हम सीबीआई की रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे। अगर हमारे ये स्टूडेंट शामिल रहे होंगे तो इन पर एक्शन होगा। ये सभी स्टूडेंट्स बेहद इंटेलिजेंट हैं। इससे पहले सीबीआई ने पटना से पंकज कुमार और झारखंड के हजारीबाग से राजू सिंह को गिरफ्तार किया था। श्रीगंगानगर जिले में मात्र 500 रुपए के लिए 4 जनों ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को हमलावर श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वे फरार हो गए। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी रमेश कुमार न्यौल ने बताया कि गांव 9 जेड में गौरी नाम युवक की 3-4 अन्य युवकों के साथ 500 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते युवकों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट से हमला करने वाले युवक गौरी की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद गौरी को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्यारों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर बड़ा अपडेट आने वाला है। इसकी मदद से यूजर्स किसी भी अनजान विदेशी भाषा के यूजर्स के साथ आसानी से चैट कर सकेंगे। व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो के मुताबिक मेटा अपने ऐप में ट्रांसलेशन फीचर पर काम कर रहा है। या यूजर्स खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन का फीचर चाहिए या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। इसका फोकस ट्रांसलेट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। इस फीचर को लाने का मकसद यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों के पास कोई मैसेज आता है तो आपकी भाषा का नहीं है और उसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं। इसकी जगह आप ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन का फीचर चुन सकते हैं। साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम करवाए जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। नए नियम बनाए जा रहे हैं। पहले जहां फरवरी-मार्च में एक बार सीबीएसई परीक्षा होती थी, अब साल में 2 बार परीक्षा होगी। दूसरी बोर्ड परीक्षा जून में होगी। 12वीं में किसी विषय में फेल होने पर जुलाई में सप्लीमेंट्री परीक्षा होती थी। जो बच्चे परीक्षा पास नहीं कर पाते थे या जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट आता था, वो भी सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते थे। अब वे जून में होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे।
इस परीक्षा में वे पसंद के विषय या सभी विषयों की परीक्षा दोबारा से दे सकेंगे। यह योजना 2026 से लागू होगी। सीबीएसई को दूसरी परीक्षा कराने के लिए 15 दिन व रिजल्ट घोषित करने में 1 माह का समय लगेगा। जेईई मेन परीक्षा की तरह जिस परीक्षा में नंबर अच्छे आएंगे उसी से फाइनल रिजल्ट बनेगा। हनुमानगढ़ में स्कॉर्पियो सवार बदमाश एटीएम उखाड़कर ले गए। रात को हुई वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर स्कॉर्पियो गाड़ी और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। घटना रावतसर थाना क्षेत्र की है। थानाधिकारी वेदपाल ने बताया कि सुबह पुलिस को सूचना मिली कि पल्लू रोड स्थित केनरा बैंक के एटीएम को अज्ञात बदमाश उखाड़ कर ले गए। पुलिस ने सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर वारदात स्थल का निरीक्षण किया। बैंक कर्मियों को दूरभाष पर सूचना देकर बैंक खुलवाया। बैंक खुलवाने के बाद बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया तो उसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी नजर आई जिसमें आधा दर्जन से अधिक बदमाश सवार थे, जो 4 मिनट के अंदर ही एटीएम को जंजीर के सहारे से उखाड़कर अपने साथ ले गए। एटीएम में करीब 16 लाख रुपए थे। एसपी विकास सांगवान ने थाना स्तर पर 3 टीमों का गठन किया है जो बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। बीकानेर जिले में चेक का दुरुपयोग कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में नोखा पुलिस थाने में नोखा निवासी हाल पश्चिम बंगाल के रहने वाले जगदीश प्रसाद बागड़ी ने दामोदर प्रसाद सुथार, बजरंग लाल प्रसाद, जानी पत्नी गणेश मीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना 1 दिसंबर 2022 से 29 जनवरी 2024 के बीच की है। इस संबंध में प्रार्थी ने बताया कि आरोपियों ने उसके साथ छल कपट करते हुए रुपए हड़पने की नियत से उसका हस्ताक्षर युक्त एक चेक अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद उस चेक में 7,30,000 रुपए भरकर निकाल लिए और धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के सिरसा में घर में सो रहे युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय मुकेश के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार मुकेश का पड़ोसी की लड़की से साथ पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। परिवारजनों ने दोनों को समझने के लिए कई बार प्रयास भी किया लेकिन दोनों नहीं माने। इसलिए प्रेम संबंधों के चलते लड़की की शादी दूसरी जगह पर कर दी गई थी। कुछ दिनों से लड़की अपने मायके आई थी। जैसे मुकेश को लड़की के आने की जानकारी मिली तो वह घर के आगे बार बार चक्कर काटने लगा। इस बारे में गांव की पंचायत बुलाकर मुकेश को समझाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भी वह नहीं माना, जिस कारण लड़की के परिवार के साथ मुकेश का झगड़ा हो गया। इसके बाद रात को सोते समय किसी ने मुकेश की हत्या कर दी। डीएसपी किशोरी लाल ने मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर की एक फैक्ट्री में महिला से रेप का मामला सामने आया है। परिचित युवक ने अकेला पाकर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर देह शोषण करता रहा। शास्त्री नगर थाने में 29 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी है कि वह एक फैक्ट्री में काम करती है। मार्च 2024 में फैक्ट्री में अकेला पाकर आरोपी परिचित फुरकान उर्फ मीनू ने रेप किया और इस दौरान आरोपी ने अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो भी बना लिए। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार देह शोषण किया। टॉर्चर से परेशान होकर पीड़िता शास्त्री नगर थाने पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी में निवेश करवाकर लाभ देने का झांसा देने और 4,99,000 रुपये ठगने के आरोप में पुरानी आबादी थाने में मामला दर्ज हुआ। आरोपियों ने पीड़ित को जैसलमेर से संचालित होने वाली खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी होना बताया। इस पर वह झांसे में आ गया और उसने 4,99,800 रुपये का निवेश कर दिया। निवेश के 3 माह बाद भी जब लाभ में कोई हिस्सा मिलना शुरू नहीं हुआ तो उसने अपने रुपए वापस मांगे। इस पर आरोपियों ने रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। गांव नरसिंहपुरा के शिवाजी ने बताया कि जैसलमेर के खरौली निवासी विपिन बिश्नोई और सत्यनारायण से पहचान थी। इस साल अप्रैल में दोनों ने उनकी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसलमेर में होना बताकर 5 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।